नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने एक भवन और ये टावर दोनों पे ज़मीन पे होंगे, एक लेवल में खड़े कर दिए। ये टावर हो गया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टावर हो गया और ये हमारा भवन हो गया। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। तो उसने कहा है कि भवन के सिर से यानी भवन के शिखर से, तो यहाँ से जब हम टावर को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश का बैठता है। ये 60 अंश है। और जब वो ऊपर से टावर के पाद को देखता है तो उसका अवनमन कोण 45 अंश होता है। और जब ये 45 अंश होगा तो ये वाला कोण भी 45 अंश होगा, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण बन जाते हैं। अब हमने इस रेखा के समांतर यहाँ पे रेखा खींच ली। तो अब हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बन गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हुआ, क्योंकि हमने इसके समांतर ये रेखा खींची है। तो ये हमने जो ऊपर को हिस्सा बच गया टावर का, इसकी ऊंचाई को मान लिया h, ये h मान लिया। तो बस हमारे पास टारगेट ये हुआ कि हम इस टावर का ये h निकाल लें, उसमें ये 7 जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने माना ED बराबर h, यानी कि ED बराबर h माना और BC बराबर x माना। अब दिया है कोण EAD, कोण EAD ये 60 अंश का है और ये 45 अंश का दिया है और इसकी ऊंचाई 7 मीटर लिखी गई है। भवन की हमने लिख दिया। अब हमने समकोण त्रिभुज ABC में अब इसमें ये हो गया, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, जिस पे कोई ये कोण बनता है वो आधार, तो यानी लंब बटे आधार हमने लिखा AB बटे BC। तो ये हो गया tan 45 अंश, क्योंकि लंब बटे आधार होता है tan, जितने अंश का कोण वो हमने लिख लिया 45। tan 45 का मान 1, AB का मान 7 और ये x तो 7 बटे x। तो हमने इसकी जो है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, x का गुणा x और 7 ही कम 7, ये समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज EDA में ये वाला जो त्रिभुज है, अब इसमें ये ED बटे AD और AD जो है वो हमारा x, ये जब x है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि ये दीवारें सीधी खड़ी होंगी भवन की भी और टावर की भी, तो इसकी बीच में बराबर यहाँ पे बराबर ही फासला होगा। तो यानी कि ED हमारी h बटे x और tan 60 अंश का मान √3 लंब बटे आधार यानी tan। अब यहाँ पे इसके बटे हमने 1 कर लिया, यहाँ पे इसका h का गुणा 1 में किया h और x का √3 में किया √3x, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से अब हमने समीकरण नंबर 1 से जो x बराबर है 7, तो यहाँ पे x बराबर 7 रख दिया, तो ये h बराबर 7 √3 आ गया। अब हमें इस ऊंचाई का पता चल गया। हमें उसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आता है टावर की ऊंचाई जो हमारी ये ED है और ये जो DC है, इसको हम जोड़ देंगे तो 7 √3 + 7, यानी ये हमने 7 इसमें दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये हुआ √3 + 1 मीटर। ये हमारी टावर की ऊंचाई आ गई। इसी की तरह हमने पूरा एक सवाल दिया है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे 21 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा भवन था। इसे आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।